नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाल्गुन अमावस्या 2025। फाल्गुन अमावस्या का धार्मिक महत्व, इस दिन की पूजा विधि और विशेष तिथि के बारे में जानें। पितरों की पूजा और मानसिक शांति के उपाय। फाल्गुन अमावस्या के बारे में। फाल्गुन अमावस्या हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह की अमावस्या तिथि होती है, जो फरवरी या मार्च के महीने में आती है। ये तिथि विशेष रूप से हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। फाल्गुन अमावस्या को महाशिवरात्रि के साथ साथ और भी कई धार्मिक महत्व होते हैं। इस दिन विशेष रूप से पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण और पितृ पूजा का आयोजन किया जाता है। फाल्गुन अमावस्या 2025। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष पुण्यफल देने वाली माना जाता है। वहीं जो अमावस्या फाल्गुन मास में पड़ती है, उसे फाल्गुन अमावस्या कहते हैं। मान्यता है कि यह अमावस्या तिथि सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ होती है। आज के इस लेख में जानिए फाल्गुन अमावस्या की तिथि, फाल्गुन अमावस्या का महत्व, फाल्गुन अमावस्या पर किए जाने वाले धार्मिक कार्य। फाल्गुन अमावस्या की तिथि। इस साल फाल्गुन अमावस्या 27 फरवरी 2025 बृहस्पतिवार को पड़ रही है। ये तिथि इस बार सोमवार के दिन पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या भी कही जाएगी। फाल्गुन अमावस्या 27 फरवरी 2025 बृहस्पतिवार। फाल्गुन कृष्ण अमावस्या। अमावस्या तिथि प्रारंभ 27 फरवरी 2025 बृहस्पतिवार को सुबह के 8:54 पर। अमावस्या तिथि समापन 28 फरवरी 2025 शुक्रवार को सुबह के 6:14 पर। इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4:44 AM से 5:33 AM तक। प्रातः संध्या 5:08 AM से 6:23 AM तक। अभिजित मुहूर्त 11:48 AM से 12:34 PM तक। विजय मुहूर्त 2:07 PM से 2:53 PM तक। गोधूली मुहूर्त 5:56 PM से 6:21 PM तक। सायाह संध्या 5:59 PM से 7:13 PM तक। निशिता मुहूर्त 11:46 PM से 12:35 AM 28 फरवरी तक। पूजन सामग्री अक्षत, धूप, दीपक, रुई की बत्ती, कलावा, फूल, माला, घी, फल, गंगाजल, चंदन, तिल, भोग, आरती किताब, पंचामृत, तुलसी दल, चालीसा किताब आदि। पूजा की विधि। 1. स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। ऐड 2. गणेश जी का ध्यान करें। 3. विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें। 4. अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। 5. मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। 6. श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। 7. पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु जी की आरती करें। 8. तुलसी दल सहित भोग लगाएं। 9. अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन दान और स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। फाल्गुन मास की अमावस्या पर गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन कराने से जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं। फाल्गुन अमावस्या का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में देवी देवता निवास करते हैं। अतः इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पावन नदियों में स्नान करके व्रत का संकल्प लेना विशेष पुण्य प्रदान करने वाला होता है। फाल्गुन अमावस्या पर विधि विधान से व्रत व पूजा करने से जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति मिलती है। फाल्गुन अमावस्या पर वैसे तो चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं, परंतु इस तिथि पर चंद्र देव व यम के साथ सूर्य देवता का आशीर्वाद पाने के लिए ये दिन विशेष माना गया है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण व श्राद्ध भी करने का विधान है। यदि अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही हो, तो इस दिन कुंभ स्नान का योग बनता है और ये सूर्य ग्रहण से भी कई गुना अधिक फल देने वाली होती है। फाल्गुन अमावस्या व्रत और धार्मिक कर्म। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या तिथि पर किया जाने वाला व्रत, दान एवं पूजा आराधना से अतिशीघ्र फल मिलता है। इस दिन ये धार्मिक कार्य अवश्य करें।
इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के पश्चात पितरों का तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास रखें एवं किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा अवश्य दें। यदि आप व्रत रखने में असमर्थ हैं तो श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। फाल्गुन अमावस्या के दिन सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों को स्मरण कर वृक्ष की 7 परिक्रमा लगाएं। रुद्र, अग्नि एवं ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें उड़द, दही, पूरी आदि का नैवेद्य अर्पित करें और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस दिन शिव मंदिर में जाकर गाय के कच्चे दूध, दही व शहद से भोलेनाथ का अभिषेक करें और उन्हें काला तिल चढ़ाएं। इससे कालसर्प दोष व आने वाले जीवन की अन्य बाधाएं दूर होती हैं। अमावस्या तिथि पर शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इसलिए इस दिन शनि मंदिर में नीले पुष्प, काले तिल, काले साबुत उड़द, सरसों का तेल, काजल और काला कपड़ा आदि अर्पित करें। इस दिन भूल से भी किसी जरूरतमंद को अपने घर से खाली हाथ न भेजें। साथ ही ध्यान रहे कि इस दिन किसी भी कारणवश माता पिता या किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान न होने पाए। फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा। पढ़ी ये कथा होगा जीवन सफल। फाल्गुन अमावस्या व्रत कथा। फाल्गुन अमावस्या की कथा। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र महीने से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या मनाते हैं, जो कि 2024 में रविवार 10 मार्च को पड़ रही है। फाल्गुन अमावस्या महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आती है और हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। यह अमावस्या सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है। जीवन में सुख और शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर जरूरतमंदों को दान करते हैं। यह अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है, इसलिए इस दिन पितरों की शांति और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण और श्राद्ध भी करते हैं। साल भर में 12 अमावस्याएं आती हैं। यदि निरंतरता में प्रत्येक अमावस्या को आप पितरों हेतु श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो कुछ अमावस्याएं विशेष तौर पर सिर्फ श्राद्ध कर्म के लिए शुभ मानी जाती हैं। फाल्गुन मास की अमावस्या उन्हीं में से एक है। फाल्गुन अमावस्या व्रत की पौराणिक कथा। फाल्गुन अमावस्या की पौराणिक कथा। माना जाता है कि जो व्यक्ति फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत रखता है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों का पूजन करने का भी विधान है। अमावस्या पर पितरों का पूजन करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा में डुबकी लगाने और दान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फाल्गुन अमावस्या कथा। एक दीन ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए और पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा था। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन ये भी बताया कि उसके हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और इसके विवाह में वो महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने ये भी कहा कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और फिर प्रतिदिन वह धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, मां जी, मैंने तो सोचा कि आप ही प्रातः उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं।
मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या प्रातः घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वो कौन है जो इस प्रकार छुपकर उसके घर में काम करती है। तब कन्या ने साधु दबारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।